श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 27 और 28 संबंध। अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त करता है उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है। स्टार लिख के दिया है नीचे। ध्यान योग साधक को स्वतंत्रता से परमात्मा की प्राप्ति कराता है एवं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के साधकों द्वारा भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जप, ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय ये प्रत्येक साधक के लिए उपयोगी हैं और आवश्यक भी। तो ये कहना चाहते हैं कि कर्म योग का जो साधन कर रहा है, जो ज्ञान योग का कर रहा है, जो भक्ति योग का साधन कर रहा है, उनके द्वारा भी ध्यान योग किया जा सकता है, जो कि साधक को स्वतंत्रता से परमात्मा की प्राप्ति कराता है। अर्थात ध्यान द्वारा भी, ध्यान समाधि आदि द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति होती है और कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के साधक भी इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात ये लिखते हैं कि महाराज जी लिखते हैं कि जप, ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय ये प्रत्येक साधक के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो कर्म योग का साधक है, चाहे ज्ञान योग का, चाहे भक्ति योग का। जप, परमात्मा के नाम का जप, भगवान के नाम का जप, चाहे भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप, भगवान राम के नाम का जप, या शक्ति के नाम का, या भगवान शिव के, जो भी जिनका इष्ट देव है उनके नाम का जप, ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय ये प्रत्येक साधक के लिए उपयोगी है। स्वाध्याय अर्थात आपको ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ेगा अगर आप परमात्मा प्राप्ति की तरफ चलना चाहते हैं, चाहे कर्म योगी हैं, चाहे ज्ञान योगी, चाहे भक्ति योगी। सत्संग भी करनी चाहिए, क्योंकि सत्संग के बिना कैसे पता चलेगा। और अगर भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष की सत्संग हो तब तो कहना ही क्या, क्योंकि उस सत्संग में केवल मात्र शब्द ही नहीं होते, अलौकिक शक्ति भी, भगवत तत्व महापुरुष जो होते हैं, भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष, उनकी अलौकिक शक्ति भी, उनके अलौकिक तरंगे भी सत्संग सुनने वालों को हृदय में प्रवेश करती हैं। और भी बहुत कुछ होता है, आगे जब आएगा तो हम इस श्लोक को ही इसका तो फिर उसकी चर्चा करेंगे। जप और ध्यान, तो ये बात है। अब चलते हैं हम। जप, ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय ये सब के लिए, प्रत्येक साधक के लिए उपयोगी है और आवश्यक भी है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग के साधकों द्वारा भी इनका उपयोग किया जा सकता है। और ध्यान योग जो है वो स्वतंत्रता से भी, स्वतंत्र पद्धति भी है परमात्मा की प्राप्ति की। ध्यान योग साधक को स्वतंत्रता से भी परमात्मा की प्राप्ति कराता है। तो अब चलते हैं श्लोक 27 और 28। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्त्रे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। 27 अगला श्लोक 28। यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। 28। दोनों श्लोकों का अर्थ इस प्रकार है। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में दंडवत नमन करते हुए, महाराज जी के आशीर्वाद से कथा गीता की श्लोकों की व्याख्या करने जा रहे हैं।
स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाहयान। व्याख्या। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाहयान। परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ बाह्य हैं और बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से बाह्य विषयों का चिंतन न करे। बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग कर्म योग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा किया जाता है। जहाँ भगवान ध्यान योग के द्वारा बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं, ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से विमुखता हो जाती है। वास्तव में बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक है इनसे राग पूर्वक माना हुआ अपना संबंध। इस माने हुए संबंध का त्याग करने में ही उपयुक्त पदों का तात्पर्य है। तो एक तो कहते हैं कि जो परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब पदार्थ बाह्य हैं, और बाह्य को बाह्य छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से उनका बाह्य विषयों का चिंतन ना करें। मन से चिंतन की बात है। तो आगे लिखा भी है कि यहाँ भगवान ध्यान योग के द्वारा बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं। ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से विमुखता हो जाती है। वास्तव में बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक है इनसे राग पूर्वक माना हुआ अपना संबंध। तो उसी संबंध की बात को त्यागने की बात कर रहे हैं इस श्लोक में कि बाह्य पदार्थों को बाह्य ही छोड़ देने का तात्पर्य मन से बाह्य विषयों का चिंतन न करें। इस माने हुए संबंध का त्याग करने में ही उपयुक्त पदों का तात्पर्य है। चक्षुश्चैवांत्रे भ्रुवो। यहाँ भ्रुवो अंतरे पदों से दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में रखना अथवा दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखना। यहाँ भ्रुवो अंतरे पदों से दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में रखना अथवा दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखना। गीता छठे अध्याय का 13वां श्लोक। ये दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं। ध्यान काल में नेत्रों को सर्वथा बंद रखने से लय दोष अर्थात निद्रा आने की संभावना रहती है, और नेत्रों को सर्वथा खुला रखने से सामने दृश्य रहने से विक्षेप दोष आने की संभावना रहती है। इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए आधे मुंदे हुए नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौहों के बीच स्थापित करने के लिए कहा गया है। वैसे तो स्पष्ट ही है ये बात। तो भ्रुवो अंतरे से तात्पर्य है कि दोनों भौहों के बीच में अपनी दृष्टि को रखना आध खुली आंखों से, या फिर नासिका के अग्रभाग पर रखना। और बता दिया कि आंखें बंद रखते हैं तो नींद आने की संभावना रहती है, खुली रखते हैं तो विक्षेप आता है। अगला पद है प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण और नासिका के भीतर आने वाली वायु को अपान कहते हैं। नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को अपान कहते हैं। प्राण वायु की गति दीर्घ और अपान वायु की गति लघु होती है। इन दोनों को सम करने के लिए पहले बाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर दाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालें। फिर दाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर बाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालें। इन सब क्रियाओं में बराबर समय लगना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण और अपान वायु की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाती है। जब नासिका के बाहर और भीतर तथा कंठ आदि देश में वायु के स्पर्श का ज्ञान ना हो
जब नासिका के बाहर और भीतर तथा कंठ आदि में वायु के स्पर्श का ज्ञान ना हो, तब समझना चाहिए कि प्राण अपान की गति सम हो गई है। वायु का संघर्ष कहीं भी ना हो, ना नाक के बाहर, ना भीतर और ना कंठ में। रगड़ नहीं लगनी चाहिए, जब बिल्कुल स्लोली और लयबद्ध तरीके से चले बिना संघर्ष के, तो समझना चाहिए कि प्राण अपान की गति सम हो गई है। इन दोनों की गति सम होने पर और लक्ष्य परमात्मा रहने से, इन दोनों की गति सम होने पर अर्थात लक्ष्य परमात्मा रहने से मन से स्वभाव की परमात्मा का चिंतन होने लगता है। ध्यान योग में इस प्राणायाम की आवश्यकता होने से ही इसका उपयुक्त पदों में उल्लेख किया गया है। तो ध्यान योग में इस प्राणायाम की बहुत आवश्यकता है। ये वही प्राणायाम है ये जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं। तो लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो पहले सम करना है इन नासिका की प्राणवायु और अपान वायु को। उसके लिए पहले बाई नासिका से अपान वायु को भीतर, दाई को बंद कर लेंगे और बाई नासिका से अपान वायु को भीतर लेकर जाएंगे और फिर बाई को बंद कर लेंगे तथा दाई नासिका से प्राणवायु को बाहर निकालेंगे। और फिर उसी अर्थात दाई नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर फिर दाई नासिका को बंद कर लेंगे और बाई नासिका से प्राणवायु को बाहर निकालें। विशेष ध्यान ये रखना है कि दोनों का समय बराबर हो, अंदर श्वास ले जाने का और बाहर छोड़ने का। ये प्रक्रिया चलेगी कुछ देर। इस तरह कई दिन तक, कुछ देर प्रतिदिन करना है, घंटा आधा घंटा जितना समय हो। 10 मिनट से शुरू करना है, एकदम से ज़्यादा नहीं करना। पहले कोई करना चाहे तो 5-10 मिनट से शुरुआत करें, धीरे धीरे समय बढ़ाते रहें। तो आधा घंटा, 1 घंटा पर्याप्त है प्रतिदिन, ये कई दिनों तक, कई महीनों तक। तो ऐसा करने से अपान वायु की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाती है, प्राण और अपान की दोनों की। और इसका पता कैसे चलेगा? जब श्वास की का ज्ञान ही ना हो कि श्वास चल रही है कि नहीं। नासिका के बाहर, भीतर, कंठ आदि में बिल्कुल लयबद्ध श्वास चले, सूक्ष्म सम श्वास चले, जिसका संघर्ष नासिका के बाहर, भीतर, कंठ आदि में महसूस ना हो, तो समझना चाहिए कि प्राण अपान की गति सम हो गई है। और इन दोनों की गति अगर सम है और लक्ष्य परमात्मा है, तो फिर अपने आप ही संसार का चिंतन नहीं आएगा, परमात्मा का ही चिंतन आएगा। तो ध्यान योग जो जिसकी बात अभी कर रहे हैं, उसमें प्राणायाम की आवश्यकता होने से इसका उपयुक्त पदों में भगवान श्री कृष्ण जी ने उल्लेख किया है। भगवान श्री कृष्ण ने उल्लेख किया है। अगला पद है यतेंद्रिय मनोबुद्धि। प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है और एक बुद्धि का ज्ञान। इंद्रियों और बुद्धि दोनों के बीच में मन का निवास है। मनुष्य को देखना यह है कि उसके मन पर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है या बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, अथवा आंशिक रूप से दोनों के ज्ञान का प्रभाव है। इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का। जिन मनुष्यों के मन पर केवल इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है, वे संयोग जन्य सुख भोग में ही लगे रहते हैं। विषयों से इंद्रियों का संयोग, तो वे उसी विषय भोग में लगे रहते हैं, अर्थात वे संयोग जन्य सुख भोग में ही लगे रहते हैं। और जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, वे परिणाम की ओर दृष्टि रहने से सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं, जिसके लिए पिछले कल ही किया हमने गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, जिसमें कहा ना तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वे उसमें नहीं रमते। अर्थात इंद्रियों और विषयों के संयोग से होने वाले सुख भोग में जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, वे नहीं रमते, वे उसमें
लिप्त नहीं होते, न तेषु रमते बुधा। परसों किया था, कल नहीं, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। प्राय साधकों के मन पर आंशिक रूप से इंद्रियों और बुद्धि दोनों के ज्ञान का प्रभाव रहता है। उनके मन में इंद्रियों तथा बुद्धि के ज्ञान का द्वंद्व चलता रहता है, इसलिए वे अपने विवेक को महत्व नहीं दे पाते और जो करना चाहते हैं उसे कर भी नहीं पाते। यह द्वंद्व ही ध्यान में बाधक है। अतः यहाँ मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रह जाए, इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव सर्वथा मिट जाए। तो मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य ये है। कहते हैं महाराज जी कि मनुष्य में दो तरह के ज्ञान का प्रभाव रहता है, एक इंद्रियों का और एक बुद्धि का। इंद्रियों के ज्ञान का जिनको प्रभाव है वो इंद्रियों के पीछे चलते हैं और विषयों से संयोगजन्य सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात वे संयोगजन्य सुख भोग में ही लगे रहते हैं। और जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है वे परिणाम की ओर दृष्टि रहने से, क्योंकि बुद्धि का जो ज्ञान है वह परिणाम बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का प्रभाव पड़ता है, अर्थात वो देख पाता है कि इस विषय सुख में मेरा पतन हो रहा है और परिणाम इसका अच्छा नहीं है, तो परिणाम की दृष्टि रखने से वह परमात्मा की तरफ उसका चिंतन होता है। तो जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है वे परिणाम की दृष्टि रहने से सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं, उनमें ये समर्थता होती है। लेकिन इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है, उनको संयोगजन्य सुख ही अच्छा लगता है। फिर कहते हैं कि आमतौर से जो मनुष्य है, जीव है, उस पर दोनों का प्रभाव रहता है, इसलिए कभी तो वो इंद्रियों का सुख भोगना चाहता है और कभी परमात्मा की तरफ त्याग करके चलना चाहता है, सुख भोग का त्याग करके चलना चाहता है। तो यह द्वंद्व उसके मन में रहता है, उसके मन में इंद्रियों और बुद्धि के विषय का द्वंद्व चलता रहता है। और इस द्वंद्व के कारण ही जो उसका विवेक है, जो उसे दिखा रहा है कि ये रास्ता सही है, ये गलत है, इंद्रियों के विषय भोग में लगेगा तो पतन हो जाएगा और परमात्मा की तरफ चलेगा तो मुक्त हो जाएगा और सच्चिदानंद घन परमात्मा को पा लेगा। तो इस विवेक का जो महत्व है वो इंद्रियों और उसके मन में इंद्रियों और बुद्धि के ज्ञान का जो द्वंद्व चलता है उसके कारण उसके विवेक को वह अपने विवेक को महत्व नहीं दे पाता और जो करना चाहता है साधक वह कर नहीं पाता। तो यह द्वंद्व जो है जैसा ध्यान में बाधक है, एक तरफ उसकी दृष्टि हो जाए कि सुख भोग का त्याग करके परिणाम की तरफ दृष्टि हो जाए और सुख भोग का त्याग करके वो केवल मात्र ध्यान योग में लगे या परमात्मा प्राप्ति में लगे, तो यह द्वंद्व ही ध्यान में बाधक है। अतः यह मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रह जाए, अर्थात उसकी दृष्टि प्रणाम की ओर रहे तथा सुख भोग का त्याग करने में वह समर्थ हो जाए और सारे सुख भोग का त्याग करके एकमात्र परमात्मा प्राप्ति लक्ष्य हो। तो मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रह जाए, इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव सर्वथा मिट जाए, यह तात्पर्य है यहाँ मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को वश में करने का। जैसे महाराज जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई नहीं और मुझे अपने लिए कुछ करना नहीं, और इस तरह की अगर उसकी बुद्धि का प्रभाव रह जाए मन पर और इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव सर्वथा मिट जाए तो परमात्मा प्राप्ति निश्चित होती है। अगला पद है मुनिर मोक्ष परायणः, परमात्मा प्राप्ति करना ही जिसका लक्ष्य है, ऐसे परमात्मा स्वरूप का मनन करने वाले साधकों को यहाँ मोक्ष परायण कहा गया है। परमात्मा तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण होने के कारण सदा सर्वदा सबको प्राप्त ही है, परंतु दृढ़ उद्देश्य न होने के कारण ऐसे नित्य प्राप्त तत्व की अनुभूति में देर हो रही है। उद्देश्य हमारा दृढ़ नहीं, इसलिए देर हो रही है, वरना तो सब देश सब काल में परमात्मा परिपूर्ण है।
तो दृढ़ उद्देश्य न होने के कारण ऐसे नित्य प्राप्त तत्व की अनुभूति में देरी हो रही है। यदि एक दृढ़ उद्देश्य बन जाए तो तत्व की अनुभूति में देरी का काम नहीं है। वास्तव में उद्देश्य पहले से ही बना बनाया है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। केवल इस उद्देश्य को पहचानना है, हम पहचान नहीं रहे। जब साधक इस उद्देश्य को पहचान लेता है तब उसमें परमात्मा प्राप्ति की लालसा उत्पन्न हो जाती है। यह लालसा संसार की सब कामनाओं को मिटाकर साधक को परमात्मा तत्व का अनुभव करा देती है। अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को पहचानने के लिए ही यहाँ मोक्ष परायण पद का प्रयोग हुआ है। तो कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति करने का अगर दृढ़ निश्चय हो जाए तो तत्व की अनुभूति में देरी बिल्कुल नहीं है, एक क्षण की भी देरी नहीं है। देरी इसलिए कि हमारा उद्देश्य नहीं बना। और फिर कहते हैं कि उद्देश्य भी बनाना नहीं है, उद्देश्य को पहचानना है, क्योंकि उद्देश्य तो परमात्मा ने बनाकर ही भेजा है। मनुष्य शरीर देकर धरती पर भेजा है तो इसी उद्देश्य से भेजा है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो उद्देश्य तो बना बनाया है और परमात्मा भी मिला हुआ ही है, लेकिन दोनों को पहचानना है। पहले तो उद्देश्य को पहचानना है। तो जब साधक इस उद्देश्य को पहचान लेता है तब उसमें परमात्मा प्राप्ति की लालसा उत्पन्न होती है। और यह जो लालसा है वो संसार की सब कामनाओं को मिटा देती है और परमात्मा तत्व का अनुभव करा देती है। अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को पहचानने के लिए ही यहाँ मोक्ष परायण पद का प्रयोग हुआ है। केवल मोक्ष परायण है, अर्थात केवल परमात्मा प्राप्ति ही जिनका लक्ष्य है। तो ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति तुरंत हो सकती है। कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में एक दृढ़ निश्चय या उद्देश्य की बड़ी आवश्यकता है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य ही दृढ़ नहीं होगा तो साधन से सिद्धि कैसे मिलेगी। तो कल्याण का उद्देश्य दृढ़ होना चाहिए, इसलिए यहाँ मोक्ष परायण पद से ध्यान योग में दृढ़ निश्चय की आवश्यकता बताई गई है। विगतेच्छा भय क्रोधो, यह अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा देने वाले प्राणी को अपने से सबल मानने पर उससे भय होता है और निर्बल मानने से उस पर क्रोध आता है। ऐसे ही जीने की इच्छा रहने पर मृत्यु से भय होता है और दूसरों से अपनी इच्छा पूर्ति करवाने तथा दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा से क्रोध होता है। अतः भय और क्रोध होने में इच्छा ही मुख्य है। यदि मनुष्य में इच्छा पूर्ति का उद्देश्य न रहे, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रह जाए, तो भय क्रोध सहित इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाता है। इच्छा का सर्वथा अभाव होने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि हमारी कोई इच्छा है, उसमें कोई बाधा डालता है तो अगर तो वो कमजोर है तो उस पर क्रोध आता है, और अगर वो बलशाली है तो उससे डर लगता है, भय आता है। ऐसे ही हमारी जीने की इच्छा होती है तो मृत्यु से हम भयभीत रहते हैं। और कहते हैं कि दूसरों से अपनी इच्छा पूर्ति करवाने तथा दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा से क्रोध होता है, कि दूसरा हमारी इच्छा की पूर्ति करे, हमारी बात माने, जैसा हम कहते हैं वैसा करे, और दूसरों पर अपना अधिकार कि मैं सुपीरियर रहूं, दूसरे मेरे अंडर में रहें, मेरा दूसरों पर अधिकार रहे, इस इच्छा से क्रोध होता है। तो वो क्रोध से बात करता है, क्योंकि दूसरों पर अधिकार जमाना है या फिर दूसरों से इच्छा की पूर्ति करवानी है। अतः भय और क्रोध होने में इच्छा ही मुख्य है। तो भय भी इच्छा के कारण होता है, क्योंकि इच्छा में कोई बाधा डाल रहा है तो भय, और इच्छा में बाधा डालने वाला कमजोर है तो क्रोध है, और इच्छा है दूसरे से अपनी इच्छा पूर्ति करवाने की तो वो नहीं मानता तो भी क्रोध है, और दूसरों पर अधिकार जमाना चाहते हैं तो भी हम क्रोध का सहारा लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भय और क्रोध होने में इच्छा ही मुख्य है। यदि मनुष्य में इच्छा पूर्ति का उद्देश्य न रहे, हम इच्छा अपनी त्याग दें, जो कि बार बार महाराज जी कह रहे हैं कि कामना का त्याग कर दें, तो इच्छा अपनी त्याग दें, इच्छा पूर्ति का उद्देश्य न रहे, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रह जाए, अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करनी, बस परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो भय क्रोध से
क्रोध सहित इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाता है। तो तीनों चीज़ें एक साथ समाप्त हो जाएंगी। अगर हमारी इच्छा समाप्त हो जाए और परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, तो इच्छा तो समाप्त हो ही गई, कामना समाप्त हो गई, और इच्छा के कारण, कामना के कारण जो भय क्रोध थे वो भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो इच्छा के ही कारण थे। इच्छा ही समाप्त कर दी तो हमने ना भय रहेगा ना क्रोध रहेगा। इच्छा का सर्वथा अभाव होने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, कारण कि वस्तुओं की और जीने की इच्छा से ही मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है। अब इच्छा के कारण ही बार बार जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि कुछ इच्छा रह जाती है, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। वस्तुओं की इच्छा थी और जीने की इच्छा थी, जीने की तमन्ना थी, तो भगवान सब कुछ पूरा तो करते ही हैं सबका। तो वस्तुओं की और जीने की इच्छा से ही मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है। अगर इच्छा ही त्याग दें तो इससे मुक्त हुआ जा सकता है। साधक को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या वस्तुओं की इच्छा से वस्तुएं मिल जाती हैं, और क्या जीने की इच्छा से मृत्यु से बच जाते हैं। चाहते तो सभी हैं जीना, सभी अच्छा अच्छा जीना चाहते हैं, अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं। रोग ना हो, धन संपदा पूरी रहे, प्रेम हो, माता पिता बच्चे सब आज्ञा अच्छे हों, पुत्र आज्ञा मानने वाला हो, पत्नी आज्ञा पालन करने वाली हो, माता पिता का आशीर्वाद हो, ये सब कुछ अच्छा अच्छा सब चाहते हैं। तो वस्तुओं की इच्छा से क्या वस्तु मिल जाती हैं? मिलती तो नहीं, थोड़ी बहुत किसी को मिलती है, संपूर्ण तो कोई नहीं है। सारी इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई। और फिर हम जीना भी चाहते हैं, मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो क्या जीने की इच्छा से मृत्यु से बच जाते हैं? रोग कोई नहीं चाहता अपने शरीर में, क्या रोग ना होने की इच्छा से रोग से हम बच जाते हैं? नहीं बच पाते। तो वास्तविकता तो यह है कि न तो वस्तुओं की इच्छा पूरी कर सकते हैं और न मृत्यु से बच सकते हैं। इसलिए यदि साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे एक परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तो वह वर्तमान में ही मुक्त हो सकता है, अभी, जस्ट नाउ। बस यही हमें समझ में नहीं आता। सब कुछ विवेक हमारा दिखा रहा है कि ना तो कभी इच्छा पूरी होती है और ना कभी मृत्यु से जीव बच सकता है। अन्य चीजों से भी नहीं बच सकता, रोग आदि से भी, वियोग से भी, दुख से भी। उसका मेन कारण यही है कि, मुख्य कारण यही है कि वस्तुओं की इच्छा है, और सब कुछ सब किसी को नहीं मिलता। तो अगर ये समझ ले साधक, अच्छी तरह विचार कर ले कि मेरी इच्छाएं पूरी कहाँ हुई, अगर हुई तो कौन सा मुझे सुख मिला। कोई क्षणिक सुख था, वो तब की तब साथ के साथ समाप्त हो गया, क्योंकि सारा उत्पत्ति विनाशशील यह संसार है। पहली बात तो इच्छा पूरी होती नहीं, कोई एक आध पूरी हो जाए तो उससे जो सुख मिलता है वो क्षणिक है, उत्पत्ति और विनाशशील है। और दूसरी बात, जो हमारी जीने की इच्छा कि हम 100 साल स्वस्थ जिए, ढंग से जिए, धन पद प्रतिष्ठा मान आदि से, धन पद प्रतिष्ठा मान प्रेम में जिए 100 साल स्वस्थ रह करके, तो ये भी होता नहीं। तो जब दोनों चीजें होती ही नहीं है हमारी इच्छा से, तो क्यों ना हम इच्छा को ही छोड़ दें। तो कहते हैं कि अगर साधक यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तो वह वर्तमान में ही मुक्त हो सकता है, देरी की आवश्यकता नहीं। इच्छा छोड़ते ही वह वहीं है जहां उसे होना चाहिए। परंतु यदि वस्तुओं की और जीने की इच्छा रहेगी तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, और मृत्यु के भय से भी बचाव नहीं होगा, तथा क्रोध से भी छुटकारा नहीं होगा। इसलिए मुक्त होने के लिए इच्छा रहित होना आवश्यक है। तो सारी चीजें बता दी महाराज जी ने, कहाँ कहाँ मनुष्य फंसता है। यदि वस्तुओं की और जीने की इच्छा रहेगी तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मरना सबको पड़ेगा और वस्तुएं सबको मिलेंगी नहीं। जो वो चीज़ चाहता है, धन पद मान पदार्थ वस्तु व्यक्ति, कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती है। 100 में से 10 चीज़ें भी नहीं मिलती मनुष्य को, और कोई बहुत पुण्य हो तो भी उसको 100 की 100 नहीं मिलती, तो कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। और दूसरा, मृत्यु से भी मुक्त नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि यदि वस्तुओं की और जीने की इच्छा रहेगी तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, और मृत्यु के भय से भी बचाव नहीं होगा, तथा क्रोध भी आएगा, क्योंकि इच्छा
पूरी नहीं होगी किसी कारण से, किसी व्यक्ति के कारण से, किसी कारण से, तो उस पे क्रोध भी आएगा। तो तीनों चीज़ों से नहीं बचा जा सकता। अगर हम इच्छा रखते हैं वस्तुओं की और जीने की, तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मृत्यु के भय से बचाव नहीं होगा तथा क्रोध से भी छुटकारा नहीं होगा। तो इच्छा, भय और क्रोध, ये 3 चीज़ें बताई हैं महाराज जी ने। इन तीनों से छुटकारा नहीं होगा। इन तीनों को छोड़कर ही सब कुछ मिल सकता है। इसलिए मुक्त होने के लिए इच्छा रहित होना आवश्यक है। तीनों में भी इच्छा ही प्रबल है, इच्छा ही मुख्य है। इच्छा छोड़ते ही क्रोध से भी क्रोध से भी छुटकारा हो जाएगा और मृत्यु से भी छुटकारा हो जाएगा। तो इसलिए मुक्त होने के लिए इच्छा रहित होना आवश्यक है। यदि वस्तु मिलने वाली है तो इच्छा किए बिना भी मिलेगी, और यदि वस्तु नहीं मिलने वाली तो इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगी। यह नियम है, सिद्धांत है। अगर मिलने वाली वस्तु है तो बिना इच्छा से मिल जाएगी, और नहीं मिलने वाली तो इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगी। अतः वस्तु का मिलना या ना मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, प्रस्तुत किसी विधान के अधीन है। किसी विधान के अधीन है। जो वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है, उसकी इच्छा को छोड़ने में क्या कठिनाई है? अब कहते हैं आपकी इच्छा के अधीन है ही नहीं उसका मिलना ना मिलना, तो उसकी इच्छा, उस इच्छा को छोड़ने में कठिनाई क्या है? यदि वस्तु की इच्छा पूरी होती हो तो उसे पूरी करने का प्रयत्न करते। यदि वस्तु की इच्छा पूरी होती हो हमारी इच्छा रखने से, तो उसे पूरी करने का प्रयत्न करते, और यदि जीने की इच्छा पूरी होती हो तो मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते। परंतु इच्छा के अनुसार न तो सब वस्तुएं मिलती हैं और न मृत्यु से बचाव ही होता है। यदि वस्तुओं की इच्छा न रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है, और यदि जीने की इच्छा न रहे तो मृत्यु भी आनंदमयी हो जाती है। ये बहुत ही शानदार बात लिखी है। 2 चीज़ों में हम फंसे हैं, और दोनों को अगर हम त्याग दें, यदि वस्तुओं की इच्छा ना रहे, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की, तो जीवन आनंदमय हो जाता है। इस चीज़ का हमें अनुभव ही नहीं है। हमें लगता है कि वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ मिलेंगे तो जीवन आनंदमय होगा, बल्कि उल्टा है। महाराज जी कहते हैं कि यदि वस्तुओं की इच्छा ना रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है, और यदि जीने की इच्छा ना रहे तो मृत्यु भी आनंदमयी बन जाती है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमयी होती है जब जीने की इच्छा रखते हैं। बहुत ही शानदार बताया। जीवन इसलिए कष्टप्रद है कि हमने वस्तुओं की इच्छा कर रखी है, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों की, और मृत्यु भी तभी कष्टमयी है जब जीने की इच्छा करते हैं, मरना नहीं चाहते। अगर हम स्वीकार कर लें, जीने की इच्छा ना रखें, जो परमात्मा करे, जैसा करे, वस्तुओं की इच्छा ना करें, पदार्थों की, व्यक्तियों की, किसी की इच्छा ना करें, तो जीवन आनंदमय और मृत्यु भी आनंदमयी हो जाती है। कहते हैं कि जीवन तभी कष्टमय होता है जब वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमयी होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। इसलिए जिसने वस्तुओं की और जीने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है, वह जीते जी मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। क्या बात है, बहुत शानदार। जीते जी, जिसने वस्तुओं की और जीने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है, वह जीते जी मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। आज ही, अभी ही हो सकता है ये, बस दृढ़ निश्चय की बात है। अंतिम पद है, सदा मुक्त एव सह। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के साथ अपना संबंध मानना ही बंधन है। ये पद है, सदा मुक्त एव सह। वह मुनि, वह सदा मुक्त ही है। सदा मुक्त एव सह। कौन? जिसने अपनी जीने की और वस्तुओं की इच्छा को छोड़ दिया है, वह सदा मुक्त ही है। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के साथ अपना संबंध मानना ही बंधन है। इस माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग करना ही मुक्ति है। जो मुक्त हो गया है उस पर किसी भी घटना, परिस्थिति, निंदा, स्तुति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जीवन मरण आदि का किंचन मात्र भी असर नहीं पड़ता। सदा मुक्त एव पदों का तात्पर्य है कि वास्तव में साधक स्वरूप से सदा मुक्त ही है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु से अपना संबंध मानने के कारण उसे अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा। संसार से माना हुआ संबंध मिटते ही स्वतः सिद्ध मुक्ति का अनुभव हो जाता है।
परिशिष्ट भाव। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य है स्वयं को शरीर से अलग कर देना, कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। 3 चीजें। बाहर के पदार्थों को बाहर छोड़ने का तात्पर्य स्वयं को शरीर से अलग कर लेना। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। ये 3 बातें प्रत्येक साधक को माननी ही पड़ेंगी, चाहे वह किसी भी योग मार्ग से क्यों ना चले, चाहे कर्म योग से चले, चाहे ज्ञान योग से, चाहे भक्ति योग से, चाहे ध्यान योग से। शरीर के साथ अपना कोई संबंध ना माने तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। पहले 24वें श्लोक में अंतः शब्द आया था, इसलिए यहाँ बाह्य शब्द दिया है। वास्तव में बाह्य कोई वस्तु नहीं है, प्रस्तुत केवल वृत्ति है। बाह्य शब्द का प्रयोग दूसरी सत्ता मानकर ही होता है, जबकि वास्तव में सत्ता एक ही है, क्योंकि सत्ता तो एकमात्र परमात्मा की है। तो बाह्य कोई वस्तु नहीं, प्रस्तुत वृत्ति है हमारी, जो बाह्य पदार्थों की सत्ता मानकर उनसे संबंध बना लेती है। वास्तव में बाह्य कोई वस्तु नहीं है, प्रस्तुत केवल वृत्ति है। बाह्य शब्द का प्रयोग दूसरी सत्ता मानकर ही होता है, जबकि वास्तव में सत्ता एक ही है। अतः स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान पदों का तात्पर्य है कि एक तत्व के सिवाय दूसरी किसी सत्ता की मान्यता ना रहे। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, बहिर्बाह्यान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है, सदा मुक्त ही है। और एक ध्यान योग का जहाँ बताया 27वें श्लोक में, बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भुवों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, तो ऐसा करने से उसकी इंद्रिय मन बुद्धि वश में हो जाते हैं। तो उसके लिए बताया था कि बाहर के पदार्थों को बाहर छोड़ देने का है मतलब कि बाह्य विषयों का चिंतन ना करे, और नेत्रों को दृष्टि के भुवों के बीच में स्थित करने का तात्पर्य था कि दोनों भुवों के बीच में ध्यान को ले जाए या नासिका के ऊपर ले जाए ध्यान को, आंखें अध खुली रखे और फिर प्राण और अपान वायु को सम करके, इसके लिए अनुलोम विलोम का प्रयोग बताया था कि बाईं नासिका से पहले, सबसे पहले अनुलोम विलोम द्वारा जो प्राण और अपान को सम करना है, उसके लिए बाईं नासिका से पहले अपान वायु को भीतर ले जाए दाईं को बंद करके, और फिर दाईं से प्राण वायु को बाहर निकाले बाईं को बंद करके, और फिर उसी नासिका से भीतर ले वापस दाईं नासिका से ही अपान वायु को भीतर ले जाकर बाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकाले, और इस क्रिया में समय बराबर लगे। तो इस प्रकार लगातार अभ्यास करे तो वो सम हो जाता है प्राण और अपान, और जब सम हो जाता है तब उसकी इंद्रिय मन और बुद्धि अपने वश में आ जाते हैं। तब उसे स्वतः ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है। तो ये एक तो ध्यान का तरीका बताया था, और एक बताया था कि जिसका ऐसा हो जाता है, जिसकी इंद्रिय मन बुद्धि अपने वश में है और जो केवल मोक्ष परायण है, जिसे परमात्मा प्राप्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा ही मुक्त है। और इच्छा भय क्रोध से रहित होने का तरीका यही बताया कि ना तो किसी वस्तु की कामना करे, वस्तु व्यक्ति पदार्थ की किसी चीज की कामना ना करे, इच्छा ही त्याग दे, और ना मृत्यु से भयभीत हो, क्योंकि मृत्यु जीने की इच्छा भी ना रखे। आज परमात्मा ले जाए तो आज ले जाए, और कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की इच्छा नहीं, तो ये हो जाएगा। तो वो जस्ट और नाउ अभी मुक्त हो जाएगा दृढ़ निश्चय होते ही। और कहते हैं कि इसमें कठिनाई क्या है? कठिनाई कुछ नहीं है, बस भ्रम है एक, क्योंकि विवेक द्वारा जब पता चल जाएगा तो इच्छा कभी पूरी नहीं होती, और जीने की इच्छा किसी की पूरी नहीं होती, मरना तो सबको पड़ता है।
और सारी वस्तुएं कभी किसी को मिलती नहीं, और मिल जाए तो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं से किसी को सुख हो नहीं सकता, क्षणिक सुख है, तो क्यों ना उसे छोड़ दिया जाए। छोड़ते ही उस क्षणिक सुख के चक्कर में हमने परमात्मा, परमानंद जो स्थिति है, सच्चित जो अनंत परमात्मा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, उसको त्याग रखा है हमने। तो दृढ़ निश्चय करे परमात्मा का और इच्छा को त्याग कर दे, जो कि परमात्मा ने हमें पहले से दे ही रखा है ऐसा, बस हमें उस पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। परमात्मा ने हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए भेजा, ये उद्देश्य पहले से बना रखा है, हमें दृष्टि उधर करनी है कि वास्तव में हमें पता चल जाए कि परमात्मा प्राप्ति हमारा उद्देश्य है, और इच्छा रहित होना हमारे विवेक की समर्था है, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है उसमें कोई इच्छा नहीं है। तो ये दोनों चीजें परमात्मा ने हमें दे रखी हैं, बस हमें दृष्टि उधर करनी है। तो अगला श्लोक, श्लोक नंबर 29, 5वें अध्याय का यह अंतिम श्लोक है। 5वां अध्याय यहाँ पूर्ण हो जाएगा। संबंध, भगवान ने योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा का वर्णन करके दोनों के लिए उपयोगी ध्यान योग का वर्णन किया अभी पिछले श्लोक में। अब सुगमता पूर्वक कल्याण करने वाली भगवान निष्ठा का वर्णन करते हैं। सुगमता पूर्वक कल्याण करने वाली भगवान निष्ठा का वर्णन करते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। श्लोक नंबर 29। अर्थ, मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या इस प्रकार है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है, तब वह जिनसे शुभ कर्म करता है उन शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना मानता है, और जिसके लिए शुभ कर्म करता है उसे उस कर्म का भोक्ता मानता है। जैसे किसी देवता की पूजा की तो उस देवता को पूजा रूप कर्म का भोक्ता मानता है, किसी की सेवा की तो उसे सेवा रूप कर्म का भोक्ता मानता है, किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो उसे अन्न का भोक्ता मानता है, आदि। तो एक तो होता है भोक्ता, एक होता है कर्ता। तो जो भोग भोग रहा है, जिसकी सेवा की जा रही है, जिसकी पूजा की जा रही है, जिसे अन्न दिया जा रहा है खाने के लिए, वह भोक्ता है। और जो देने वाला है, पूजा करने वाला है, देने वाला है, सेवा करने वाला है, वह कर्ता कह सकते हैं। या उस शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ जिससे वो ये सारे कार्य करता है उसको अपना मानता है। इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान उपयुक्त पदों में कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मैं ही हूं। आप किसी के भी लिए भी कुछ भी करें तो भोगने वाला जो है वो भगवान ही है। संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मैं ही हूं, कारण कि प्राणी मात्र के हृदय में भगवान ही विद्यमान है। तो जिस किसी शरीर का भी आप पोषण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अन्न दे करके, सेवा करके या पूजा करके देवता की, तो वो सारा कुछ आप भगवान के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि प्राणी मात्र के हृदय में भगवान ही तो विद्यमान है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं ही सबका भोगता हूं। स्टार लिख के दिया है नीचे। हृदि सर्वस्य विष्ठितम, गीता 13वें अध्याय का 17वां श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। ईश्वरः सर्वभूतानां
हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, गीता 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। कहने का तात्पर्य है कि प्राणी मात्र के हृदय में भगवान ही विद्यमान है और वे संपूर्ण शुभ कर्मों के भोक्ता हैं। इसलिए किसी का पूजन करना, किसी को अन्न जल देना, किसी को मार्ग बताना, किसी की सेवा करना आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, उन सब का भोक्ता भगवान को ही मानना चाहिए। लक्ष्य भगवान पर ही रहना चाहिए, प्राणी पर नहीं। चाहे करते हैं आप प्राणी के लिए, लेकिन भगवान मानकर करें, भगवान को ही लक्ष्य रखें। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता बताया है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता। दूसरी बात यह है कि जिनसे शुभ कर्म किए जाते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं। शुभ कर्म किससे करें? इस शरीर से करेंगे, इंद्रियों से करेंगे, मन से करेंगे, बुद्धि से करेंगे, जो हमारे पास पदार्थ है उससे करेंगे, जब बल बुद्धि समर्थ है जो भी है उससे करेंगे, चूंकि वे भी अपने नहीं है, प्रत्युत भगवान के हैं। क्योंकि शरीर, सब इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ सब भगवान ने दिए हैं, तो उनको अपना मानना भूल ही है। उनको अपना मानकर अपने लिए शुभ कर्म करने से मनुष्य स्वयं उन कर्मों का भोक्ता बन जाता है। एक तो जिनसे हम कर्म कर रहे हैं शुभ कर्म, उनको अपना मानते हैं और अपने लिए करते हैं, तो उनको अपना मानकर अपने लिए शुभ कर्म करने से मनुष्य स्वयं उन कर्मों का भोक्ता बन जाता है। भोक्ता किसको बनना चाहिए था? भगवान को, और हम बन जाते हैं स्वयं। अतः भगवान कहते हैं कि तुम संपूर्ण कर्मों को केवल अपने लिए कभी मत करो, केवल मेरे लिए ही करो। ऐसा करने से तुम उन कर्मों के फलभागी नहीं बनोगे और तुम्हारा कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। अपने लिए मत करो, मेरे लिए करो, नहीं तो तुम फलभागी बन जाओगे, और मेरे लिए करोगे तो कर्मों के फलभागी नहीं बनोगे और कर्मों से तुम्हारा संबंध विच्छेद हो जाएगा। कामना से ही संपूर्ण अशुभ कर्म होते हैं। कामना का त्याग करके केवल भगवान के लिए ही सब कर्म करने से अशुभ कर्म तो स्वरूप से ही नहीं होते तथा शुभ कर्मों से अपना संबंध नहीं रहता। कहते हैं कि जो कामना होती है, हमारी इच्छा होती है, उसी के कारण हम गलत सही कार्य करते हैं। अशुभ कर्म कामना मात्र से होते हैं। जब अपने कामना का ही त्याग कर दिया तो सारे कर्म फिर भगवान के लिए ही होंगे और सब शुभ ही होंगे, क्योंकि अशुभ कर्म तो स्वरूप से ही नहीं होते। अगर हमने कामना त्याग दी तो अशुभ कर्म तो होंगे नहीं और केवल भगवान के लिए होंगे तथा सारे शुभ कर्म होंगे, तथा शुभ कर्मों से अपना संबंध नहीं रहेगा। और कामना का अगर आपने त्याग कर रखा है तो शुभ कर्म होंगे भगवान के लिए, अशुभ कर्म तो होंगे ही नहीं, और शुभ कर्मों से भी आपका संबंध नहीं रहेगा, वो भी भगवान के लिए हो। इस प्रकार संपूर्ण कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए संपूर्ण कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाएगा। बुरे कर्म होंगे नहीं, शुभ कर्म होंगे, और शुभ कर्म भी अपने लिए नहीं होंगे, परमात्मा के लिए नहीं, परमात्मा के लिए होंगे। तो इस प्रकार संपूर्ण कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अगला पद है सर्व लोक महेश्वरम। भिन्न भिन्न लोकों के भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं, किंतु वे भी भगवान के अधीन ही हैं। भगवान संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए यहाँ सर्वलोक महेश्वरम पद दिया गया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी भगवान ही हैं। फिर कोई ईमानदार व्यक्ति सृष्टि की किसी भी वस्तु को अपनी कैसे मान सकता है? अब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग देवता हैं, अलग अलग पदार्थ हैं, उनके भी देवता अलग 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 हैं। जैसे जल के देवता वरुण हैं, वायु के देवता आदि अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि सब लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं भगवान, सर्वलोक महेश्वर हैं। तो इसलिए यहाँ ये पद आया। और दूसरी बात यह है कि जब सब कुछ परमात्मा का है तो कोई अगर ईमानदार व्यक्ति मानता है अपने आप को, तो वह सृष्टि की किसी भी वस्तु को अपनी कैसे मान सकता है, क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा का है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मकान आदि को अपना मानते हुए प्राय लोग कहा करते हैं कि भगवान ही सारे संसार के मालिक हैं। परंतु ऐसा कहना समझदारी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब तक शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि को अपना मानता है, क्योंकि मनुष्य जब तक शरीर, इंद्रिय, मन आदि को अपने मानता है, तब तक भगवान को सारे संसार का स्वामी कहना अपने आप को धोखा देना ही है।
कारण कि यदि सभी लोग शरीर आदि पदार्थों को अपने अपने ही मानते रहे तो फिर तो बाकी क्या रहा। कारण कि यदि सभी लोग शरीर आदि पदार्थों को अपने अपने ही मानते रहे तो बाकी क्या रहा जिसके स्वामी भगवान कहलाएं। अर्थात भगवान के हिस्से में कुछ नहीं बचा। इसलिए सब कुछ भगवान का है ऐसा वही कह सकता है जो शरीर आदि किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता। जो किसी भी वस्तु को अपनी मानता है वह वास्तव में भगवान को यथार्थ रूप से सर्वलोक महेश्वर मानता ही नहीं। वह जितनी वस्तुओं को अपनी मानता है उतने अंश में भगवान को सर्वलोक महेश्वर मानने में कमी उतने अंश में भगवान को सर्वलोक महेश्वर मानने में कमी रहती है। तो ये बात है कि कहते तो हैं सभी लोग, मानते अपना रहते हैं। शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मन बुद्धि प्राण स्त्री पुत्र मेरा है, धन जमीन मकान मेरा है आदि को अपना मानते हैं और फिर कहते हैं कि सबका मालिक बस भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है। ऐसे नहीं होगा। जब तक इन चीजों को शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण स्त्री पुत्र धन जमीन मकान आदि को अपना मानेंगे तब तक अगर आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ के भगवान मालिक भगवान है तो आप झूठ बोल रहे हैं। सब कुछ भगवान का है तो ये चीजें सब भगवान की हैं, तभी सही अंशों में आप भगवान को सर्वलोक महेश्वर मानेंगे। मनुष्य को शरीर आदि पदार्थों का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपने मानने का बिल्कुल नहीं। जो भी पदार्थ है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण स्त्री पुत्र धन जमीन मकान, इसका सदुपयोग करने का अधिकार है। अपना मालिक बनने का अपना मानने का अधिकार नहीं है, इनका मालिक बनने का अधिकार नहीं है। इन पदार्थों को अपने न मानकर केवल भगवान के ही मानते हुए उन्हीं की सेवा में लगा देने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। इन पदार्थों को अपने न मानकर केवल भगवान के ही मानते हुए उन्हीं की सेवा में लगा देने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो इन पदार्थों को अपने न माने, भगवान का मानते हुए भगवान की सेवा में लगा देने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण स्त्री पुत्र धन जमीन मकान आदि सब कुछ आपका है और आपकी सेवा में ही लगाना है। ऐसा कर देने से, ऐसा मान लेने से और ऐसा क्रिया रूप में करने से, उन्हीं की सेवा में भगवान की सेवा में लगा देने से भगवान का ही मानते हुए परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अगला पद है सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम शांतिम रिच्छति। जो संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वे बिना कारण स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करने वाले शांतिम रिच्छति, शांति को प्राप्त हो जाता है। रिच्छति प्राप्त हो जाना, तो ये शब्द शांतिम रिच्छति से बना है, शांतिम रिच्छति, शांति को प्राप्त हो जाए। सुहृद सर्वभूतानां, परमात्मा सबके सुहृद हैं। ज्ञात्वा, यह जानकर वह माम शांतिम मृच्छति, मुझे ऐसा जानकर वह शांति को प्राप्त हो जाता है। जो संपूर्ण लोकों के ईश्वर हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वे बिना कारण स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करने वाले, वो बिना कारण से स्वभाव है उनका प्राणी मात्र का हित करना, प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले तथा प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले। सुहृद सर्वभूतानां, ऐसा हितैषी रक्षक तथा प्रेमी दूसरा कोई नहीं है। तो एक तो परमात्मा जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, उनका स्वभाव कैसा, वो स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करने वाले एक, दूसरा प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले दो, और नंबर 3 प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले। अर्थात वे हितैषी हैं, सभी प्राणियों के रक्षक हैं और प्रेमी हैं। उनके समान हितैषी रक्षक तथा प्रेमी दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार जान लेने से परम शांति प्राप्त हो जाती है।
इस प्रकार जान लेने से, इसको एक लिख के दिया है नीचे। यहाँ जानने का अर्थ है दृढ़तापूर्वक मानना। मानना जानने से कमजोर नहीं होता, इसलिए दृढ़ता से मान लेना भी जानना ही है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है। लोग कहते हैं कि जो जानना है वो ज़्यादा स्पष्ट है और वही दृढ़ है और वही सत्य है, बल्कि मानना तो एक झूठ होता है कि हमने कोई चीज़ मान ली, देखी तो है नहीं, हमने जानी है नहीं, मान ली। तो मानना कमज़ोर है, दृढ़ नहीं है पूरा और लगभग असत्य होता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन महाराज जी यहाँ लिखते हैं कि मानना जानने से कमज़ोर नहीं होता। क्योंकि यहाँ जो लिखा है कि जान लेता है, जान लेने से, यहाँ जान लेने का अर्थ है दृढ़तापूर्वक मानना, क्योंकि जानेगा तो जब जब पहले मानेगा तो दृढ़तापूर्वक मान लेना ही यहाँ जानने का अर्थ है। जो यहाँ आया है ना, ज्ञात्वा सर्व सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम, मुझे जान लेता है जो, तो जान लेने का अर्थ है दृढ़तापूर्वक मान लेना। और महाराज जी कहते हैं कि मानना जो है वो जानने से कमजोर नहीं होता, इसलिए दृढ़ता से कोई मान भी ले तो वह जानना ही है। परमात्मा को दृढ़ता से मान ले, अभी जाना नहीं है, देखा नहीं है परमात्मा को, लेकिन मान ले एक बार, तो मानना जानने से कमजोर नहीं है, दृढ़ता से मान लेना भी जानना ही है। इसलिए यहाँ जो जानना पद आया है वो मान, दृढ़तापूर्वक मानने से ही तात्पर्य है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम, जो मुझे सर्वभूतों का, सबका सुहृद मान लेता है, वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वे वास्तव में ऐसे ही हैं, परमात्मा ऐसे ही हैं वास्तव में। महान शक्तिशाली भगवान बिना किसी प्रयोजन के हमारे परम सुहृद हैं। फिर भय, चिंता, उद्वेग, अशांति आदि कैसे हो सकते हैं? हम मानते नहीं, इसलिए भय, चिंता, उद्वेग, अशांति रहती। अगर हम दृढ़तापूर्वक मान लें, जो कि है भी ऐसा ही, महान शक्तिशाली भगवान बिना किसी प्रयोजन के हमारे सुहृद हैं, तो फिर भय, चिंता, उद्वेग, अशांति कैसे हो सकते हैं? जीव मात्र का बिना कारण हित करने वाले दो ही हैं, भगवान और उनके भक्त। भक्त पर दो लिख के नीचे दिया है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। मानस, रामचरितमानस 7:47-3 में दिया है कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, पूरे जग के उपकार करने वाले हेतु रहित केवल दो हैं, भगवान और उनके सेवक, अर्थात भगवान और उनके भक्त। भगवान को किसी से कुछ भी पाना है ही नहीं। नान वाप्तम वाप्तव्यम, गीता 3 अध्याय का 22वां श्लोक। इसलिए वे स्वाभाविक ही सबके सुहृद हैं, क्योंकि किसी से कुछ उन्होंने लेना नहीं, पाना नहीं। भक्त भी अपने लिए किसी से कुछ भी नहीं चाहता और सबका हित चाहता तथा हित करता है, इसलिए वह भी सबका सुहृद होता है। तो सुहृद कौन होता है? जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, सबका हित चाहता है और सबका हित करता है। सुहृदम सर्वदेही नाम, श्रीमद् भागवत पुराण में 3:25-21 में आया है। भक्तों में जो सुहृदता आती है वह भी मूलतः भगवान से ही आती है। जो वो सुहृदता है, सुहृदता है, सबका हित करना, सबका हित चाहना, ये जो शक्ति भक्तों में आती है वह भी भगवान से आती है, क्योंकि भगवान का स्वभाव ऐसा है। तो भक्त जब भगवान को चाहने लगता है, भगवान का चिंतन करने लगता है, तो उसमें भी ऐसी शक्ति आती है। इसलिए रामचरितमानस में भी लिखा है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। कुछ लेना नहीं है संसार से, फिर भी संसार का हित चाहते हैं और हित करते हैं। वो दो ही हैं, भगवान और उनके भक्त। भगवान संपूर्ण यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं। जितने भी तप किए जाते हैं, जितने भी यज्ञ किए जाते हैं, उनके भोक्ता भगवान हैं। संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर हैं तथा हमारे परम सुहृद हैं। इन तीन बातों में से अगर एक बात भी दृढ़ता से मान लें तो भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। फिर तीनों ही बातें मान लें तो कहना ही क्या। बहुत अच्छी बात लिखी है कि तीनों में से एक बात भी मान लें, क्या? भगवान संपूर्ण यज्ञ और तपों के भोक्ता हैं, संपूर्ण लोकों के ईश्वर हैं
तथा हमारे परम सुहृद हैं। इन तीनों से एक ही मान लें तो काम बन जाएगा, और तीनों मान ले तो कहना ही क्या है। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना ना मानना, ये तीनों बातें भगवत प्राप्ति में मुख्य बाधक हैं। हम अपने लिए कुछ चाह रहे हैं तो भगवत प्राप्ति में बाधा है। किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि को अपना मान रहे हैं तो बाधा है। भगवान को अपना नहीं मानते तो बाधा है। जो तीनों बातें भगवत प्राप्ति में मुख्य बाधक हैं। भगवान भोक्तारम यज्ञ तपसाम पदों से कहते हैं कि अपने लिए कुछ भी ना चाहे और कुछ भी ना करे। सर्वलोक महेश्वरम पद से कहते हैं कि अपना कुछ भी ना माने, अर्थात सुख की इच्छा और वस्तु व्यक्तियों के आधिपत्य का त्याग कर दे, क्योंकि सबका ईश्वर तो मैं हूं। सर्वलोक महेश्वर पद से कहते हैं कि अपना कुछ भी ना माने, अर्थात सुख की इच्छा का और वस्तु व्यक्तियों के आधिपत्य का त्याग कर दे, तथा सुहृदम सर्वभूतानां पदों से कहते हैं कि केवल मेरे को ही अपना माने, अन्य किसी वस्तु व्यक्ति आदि को अपना ना माने। इन तीनों में से एक बात भी मान लेने से शेष बातें स्वतः आ जाती हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। बहुत ही शानदार बात है। सार आ गया, इसको दोबारा सुन लेते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम पदों से कहते हैं कि अपने लिए कुछ भी ना चाहे और कुछ भी ना करे, क्योंकि सबका भोक्ता भगवान है। ये मान के चले, अपने लिए कुछ भी ना चाहे, ना कुछ करे अपने स्वयं के लिए। फिर दूसरी बात, सर्वलोक महेश्वर, अपना कुछ भी ना माने, अर्थात सुख की इच्छा का और वस्तु व्यक्तियों पर अधिकार जमाने का त्याग कर दे। चाहे वो अपना पुत्र है, चाहे पत्नी है, चाहे कुछ भी है, कोई भी वस्तु है चाहे, तो अपने लिए सुख की इच्छा का और वस्तु व्यक्तियों के आधिपत्य का, अर्थात उन पर अधिकार जो जमाना हम चाहते हैं, उसका त्याग कर दे। क्यों त्याग कर दे? क्योंकि सर्वलोक महेश्वर, सबके स्वामी तो ईश्वर हैं। मैं किसी व्यक्ति वस्तु का स्वामी कैसे हो सकता हूँ, उस पर अधिकार कैसे कर सकता हूँ? अपना मेरा क्या है? क्योंकि सबके सबके स्वामी तो ईश्वर हैं, सब चीज़ें ईश्वर की हैं। इसलिए अपना कुछ भी ना आने और सुख की इच्छा का त्याग करें, क्योंकि सुख के का भी स्वामी भगवान ही है। मुझे अपना सुख भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ सुख के भी, ईश्वरों के भी ईश्वर, सुख की इच्छा के भी स्वामी भगवान है। जहाँ तक मुझे हमें समझ में आया है ऐसा। तो सर्वलोक महेश्वर पद से कहते हैं कि अपना कुछ भी ना माने, अर्थात सुख की इच्छा का और वस्तु व्यक्तियों के आधिपत्य का त्याग कर दे, तथा सुहृदम सर्वभूतानां पदों से कहते हैं कि केवल मेरे को ही अपना माने। क्यों? क्योंकि सबके सुहृद केवल मात्र भगवान है। अन्य किसी वस्तु व्यक्ति आदि को अपना ना माने। इन तीनों में से एक बात भी मान लेने से शेष बातें स्वतः आ जाती हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। अपने लिए सुख की इच्छा का त्याग तभी होता है जब मनुष्य किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना ना माने। जब तक किसी भी पदार्थ को अपना मानता है, तब तक वह बदले में सुख चाहेगा ही। किसी पदार्थ को, प्राणी को अपना मानता, तब तक वह बदले में सुख चाहेगा, क्योंकि अपना है तो उसको मुझे सुख देना चाहिए। अपना ना माने, सुख की इच्छा के त्याग से ममता का त्याग, और ममता के त्याग से सुख की इच्छा का त्याग होता है। अगर हमने सुख की इच्छा का त्याग कर दिया तो अपने पर जो हमारी ममता, उसका भी त्याग अपने आप हो जाएगा। मेरा तभी है ना, क्योंकि मुझे उससे सुख चाहिए। सुख की इच्छा का त्याग कर दिया तो मेरा कहाँ रहा? तो ममता का त्याग हो जाएगा, और ममता के त्याग से, सुख की इच्छा के त्याग से ममता का त्याग, और ममता के त्याग से सुख की इच्छा का त्याग होता है। और मेरा नहीं है तो मेरे लिए क्यों करेगा? क्यों चाहूं मैं मेरे लिए करवाना उससे, जब मेरा है नहीं? तो ममता का त्याग जब हम कर देंगे तो सुख की इच्छा का त्याग होता है। जब सब वस्तु व्यक्तियों में ममता का त्याग हो जाता है, तब एकमात्र भगवान ही अपने रह जाते हैं, और यह त्याग होता है अपने सुख की इच्छा के त्याग से। अपने सुख की इच्छा का जब व्यक्ति त्याग कर देता है, तब सब वस्तु व्यक्तियों में ममता का त्याग हो जाता है, क्योंकि वस्तु व्यक्तियों से सुख की इच्छा से तो हम जुड़े हुए हैं। जब हमने सुख की इच्छा का ही त्याग कर दिया,
वस्तु पदार्थों व्यक्तियों से तो ममता का त्याग हो जाता है। तब एकमात्र भगवान ही अपने रह जाते हैं। जो किसी को भी अपना मानता है वह वास्तव में भगवान को सर्वथा अपना नहीं मानता। वह किसी को अपना मान रहा है तो इसका मतलब भगवान को अपना नहीं मानता, तभी तो किसी को अपना मान रहा है। अगर भगवान उसके अपने हैं तो किसी को अपना मानने की आवश्यकता कहाँ रही। जो किसी को भी अपना मानता है वह वास्तव में भगवान को सर्वथा पूरी तरह अपना नहीं मानता। कहने को चाहे कहता रहे कि भगवान मेरे हैं। जब तक आप किसी को अपना मान रहे हैं तब तक आप भगवान को नहीं मान रहे हैं, ये याद रखें। कहते रहते हैं लोग, हम कहते हैं कि भगवान मेरे हैं, आधी बात कहते हैं हम, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरी लाइन भी बोलनी पड़ेगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जब तक दूसरा है तब तक पूरे गिरधर गोपाल आपके नहीं है, मीरा ने कहा है। इसलिए दूसरी लाइन साथ ही जोड़िए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। हम भी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात भगवान तो मेरे हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आप दूसरे व्यक्ति वस्तु पदार्थ आदि को अपना मान रहे हैं तब तक सर्वथा भगवान को आप अपना नहीं मानते, अधूरी बात कर रहे हैं आप। तो जो किसी को भी अपना मानता है वह वास्तव में भगवान को सर्वथा अपना नहीं मानता। कहने को चाहे कहता रहे कि भगवान मेरे हैं। माने हुए संबंध का अभाव होने से भगवान से अपनी सच्ची आत्मीयता जागृत हो जाती है। जितने भी संबंध हमने माने हुए हैं वस्तु व्यक्ति पदार्थों से, उसका अभाव हो जाए, उनको हम त्याग दें। मन से ही त्यागना है, छोड़ के नहीं भागना है। छोड़ के भी जा सकते हैं, कोई साधु चले जाते हैं कई लोग, लेकिन यहाँ बात मुख्यतः मन से त्यागने की हो रही। तो माने हुए संबंध का अभाव होने से भगवान से अपनी सच्ची आत्मीयता जागृत हो जाती है। तात्पर्य यह निकला कि चाहे सुख की इच्छा का त्याग हो जाए, चाहे ममता का अभाव हो जाए, चाहे भगवान में सच्ची आत्मीयता हो जाए, इसके होते ही परम शांति का अनुभव हो जाएगा। तात्पर्य यह निकला कि चाहे सुख की इच्छा का त्याग कर दें आप, चाहे ममता का अभाव हो जाए, चाहे भगवान में सच्ची आत्मीयता हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसके होते ही परम शांति का अनुभव हो जाएगा। तीनों में से एक भी हो जाए तो, कारण कि एक भी भाव दृढ़ होने पर अन्य भाव भी साथ में आ ही जाते हैं। एक तो कर्म करना चाहिए और दूसरा कर्म करने की विद्या आनी चाहिए। दो चीजें सीखनी है, कर्म करना और कर्म करने की कला, विद्या। जब मनुष्य कर्म तो करता है पर कर्म करने की विद्या नहीं जानता, अथवा कर्म करने की विद्या तो जानता है पर कर्म नहीं करता, तब उसके द्वारा सुचारू रूप से कर्म नहीं होते। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म करने पर विशेष जोर दिया है, पर साथ में कर्मों को जानने की बात भी कही है। और चौथे अध्याय में कर्मों का तत्व जानने पर विशेष जोर दिया है कि कर्मों का तत्व क्या है, और साथ में कर्म करने की बात भी कही है। पांचवें अध्याय में यद्यपि कर्म योग और सांख्य योग दोनों के द्वारा कल्याण होने की बात आई है, तथापि भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया है। जो हम ये पांचवा अध्याय कर चुके, इसकी बात हो रही है। इस अध्याय में भगवान ने क्रम पूर्वक कर्म योग और सांख्य योग का वर्णन करके फिर संक्षेप से ध्यान योग का वर्णन किया और अंत में संक्षेप से भक्ति योग का वर्णन किया, जो भगवान का मुख्य ध्येय है। फिर से सुन लें, दो चीजें होती हैं, एक तो कर्म करना और एक कर्म करने की कला आना। कला क्या है? कला यह है कि दूसरे के लिए कर्म करना है, मैंने दूसरे के हित के लिए करना, अपने लिए नहीं करना, ये कला है। ये बता चुके हैं दूसरे तीसरे अध्याय में, ये अभी बताया। दोनों चीजें होंगी तभी सुचारू रूप से कर्म होंगे। दोनों में से एक कला जानते हो तो आप सही से कर्म ना करते हो। कला तो जानते हैं कि दूसरों के लिए कर्म करना चाहिए पर करते नहीं, तो भी बात नहीं बनेगी। और कर्म आप कर रहे हैं लेकिन कला नहीं जानते कि दूसरों के लिए कर्म करना है, तो भी बात नहीं बनेगी। तो सुचारू रूप से कर्म नहीं होंगे। दोनों चीजें एक साथ होगी, कर्म भी करना है और दूसरे के हित के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना, यह कला है। तो इस तरह से कर्म सुचारू रूप से होंगे। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म पर जोर दिया है, साथ में कर्मों को जानने की बात कही है तीसरे अध्याय में। चौथे अध्याय में कर्मों के तत्व जानने पर विशेष जोर दिया। कर्मों का तत्व क्या है कि दूसरों के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए कर्म करेंगे तो फंस जाएंगे। तो चौथे अध्याय में कर्मों का तत्व जानने पर जोर दिया है, साथ में कर्म करने की बात कही है। तीसरे और चौथे में दोनों में कहा है, लेकिन तीसरे में कर्मों पर जोर दिया, कर्म के तत्व को जानने पर कम दिया है,
चौथे अध्याय में कर्मों के तत्व को जानने पर जोर दिया है और कर्म करने की बात कही है, कम मतलब उसको सेकेंडरी रखा है। 5वें अध्याय में यद्यपि कर्मयोग और सांख्य योग दोनों के द्वारा कल्याण होने की बात आई है, जो हम अभी अध्याय कर रहे हैं, तथापि भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया। दोनों बता करके फिर बताया कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। और जब अध्याय का अंत आया, जो अंत में जो श्लोक है 27, 28, 29, 27, 28 में भगवान बताते हैं कि ध्यान योग का संक्षेप में वर्णन किया। इस अध्याय में भगवान ने कर्म पूर्वक कर्मयोग और सांख्य योग का वर्णन करके फिर अंत में संक्षेप से ध्यान योग का वर्णन किया, जो कि हम कर चुके हैं। शुरू में अनुलोम विलोम कैसे करना है, श्वासों को सम कैसे करना है, क्योंकि ऐसे सम हो जाएंगी श्वासें, तब उसकी इच्छा, इंद्रिया, मन आदि सारा वश में हो जाएगा। इच्छा बाद में है, इच्छा नहीं, श्वास सम होने से इंद्रियां, मन और बुद्धि ये वश में हो जाएगा। और जब इंद्रिया, मन, बुद्धि अपने वश में हो जाती हैं, तो विगत इच्छा भय क्रोधा, भय क्रोध और इच्छा से रहित हो जाता है, वह मुनि सदा ही मुक्त है। तो ये ध्यान योग की बात भी बताई कि ध्यान के द्वारा कैसे परमात्मा प्राप्ति होगी। तो अंत में यह भी बताया, पहले कर्म योग बताया, फिर संख्या योग बताया इस 5वें अध्याय में, और फिर संक्षेप से ध्यान योग का वर्णन किया, और अंत में संक्षेप से भक्ति योग का वर्णन किया, जो भगवान का मुख्य अध्याय है। अब भगवान का जो मुख्य आदेश है उसका भी वर्णन थोड़ा सा उन्होंने अंतिम श्लोक में कर दिया, ये 29वें में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। तो अंत में भगवान ने संक्षेप में भक्ति योग का वर्णन किया, जो कि भगवान का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य ध्येय है। तो आज इतना ही, 5वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो अंत में कुछ इस अध्याय के बारे में दिया होता है, वो पढ़ लेते हैं। कर्म योग और सांख्य योग दोनों का वर्णन होने से इस 5वें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। 5वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। नंबर 1, इस अध्याय में अथ पंचमोध्याय के 3, अर्जुन उवाच आदि के 4 श्लोकों के 352 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 372 है। इस अध्याय में 372 पद हैं। दूसरा, इस अध्याय में अथ पंचमोध्याय के 7, अर्जुन उवाच आदि पदों के 13 श्लोकों के 928 और पुष्पिका के 48 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 996 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। तो 996 अक्षर हैं और सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। तीसरा, इस अध्याय में 2 उवाच हैं, एक अर्जुन उवाच और एक श्री भगवान उवाच। 5वें अध्याय में प्रयुक्त छंद, इस अध्याय के 29 श्लोकों में से 13वें और 29वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण प्रयुक्त होने से ना विपला, और 22वें श्लोक के तृतीय चरण में मगण प्रयुक्त होने से मां विपला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 26 श्लोक ठीक पथ्यावक्तर अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। 5वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मोऽध्यायः।